ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ के बीच सख्य भाव का बात हो रहा था। सख्य भाव में श्री रामकृष्ण का क्या मनोभाव था, उसको ही हम विस्तृत चर्चा किया। और ये भी हम लोग देखे हैं कि जब तक ठाकुर जीवित थे तब तक यह एकमुखी था, वन वे। नरेंद्र नाथ ठाकुर को अपना सखा रूप से स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने के लिए ठाकुर ही उसमें रिस्पॉन्सिबल थे। वही आपका अपना स्वरूप गोपन करके रखे थे, पहचान नहीं पाया और उनकी भी मैच्योरिटी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक उल्लेखनीय है कि ये होना स्वाभाविक था। क्योंकि देखिए श्री रामकृष्ण की उम्र नरेंद्र नाथ से 27 साल ज़्यादा था। इन 1881 जब नरेंद्र नाथ ठाकुर के पास आए थे तो 18 साल का एक युवक थे, जबकि ठाकुर की उम्र था 45। इन दोनों में दोस्ती कैसे वो संभव हुआ है? बराबर का तो उम्र नहीं है। और दूसरा है, एक है गुरु, एक है शिष्य। शिष्य सर्वदा गुरु के चरण प्रांत में बैठ सकते हैं। दास्य भाव होना संभव है, सख्य भाव कैसे होगा? ये स्वाभाविक है, ये समझना पड़ेगा। जबकि हम देखते हैं कि जब ठाकुर के देहांत हो गया, नरेंद्र नाथ की भी देहांत हो गया 1902 ईस्वी में। ठाकुर के देहांत हो गए 1886। तो ठाकुर को सब वेदी में रख के भक्तगण पूजा करते थे। नरेंद्र नाथ का देहांत के बाद स्वामी विवेकानंद का भी छवि पूजित होते रहा एवं भक्तगण दोनों को वेदी में एक स्तर में रख दिया। ठाकुर के पास स्वामी जी जैसे हमारे रहते हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी बराबर एक। ठाकुर माँ तो ठीक है, लेकिन स्वामी जी को भी रख दिया। तब माँ जीवित थे, श्री माँ शारदा देवी 1920 तक जीवित थे। तो शिकायत माँ के पास किया सब आदमी। देखिए ये तो नरेंद्र नाथ विवेकानंद उनके चेला है और चेला को गुरु के एक ही आसन पर बैठा दिया कोई भक्त। ये तो बड़ा अन्याय किया है। कहीं हुआ नहीं, कहीं होता नहीं। गुरु और शिष्य एक आसन में बैठ गया, शिष्य बराबर नीचे आसन ग्रहण करेंगे। तो माँ के पास ये जो अपील किया है, सुप्रीम कोर्ट है। तो माँ ने बताया नहीं वो ठीक किया। नरेंद्र तो माथा मुनि, उनको माथे पे रख देना चाहिए, और ठाकुर को ऊपर बैठाना चाहिए। वो तो हमारे माथा मुनि, हिज पोजीशन इज अबव अस। तो बगल में बैठे है तो क्या गलती किया? ठाकुर कहा करते थे वो बौशा न शिव न है, पाताल भुना शिव। शिवावतार है, सप्तऋषि का ऋषि है, हम लोग को पारे हैं।
तो ये जो सख्य भाव है ये समझना पड़ेगा ठाकुर स्वामी जी का जीवन देखते हुए। ये कोई शारीरिक जो रिश्ता नहीं है, ये हमारा उम्र से इसको विचार करेंगे। ये संशय हमारे मन में भी बहुत पहले था। जब श्री कृष्ण वृंदावन में लीला किए थे, वो किशोर बालक थे, बच्चा है, और जिनको साथ लीला विलास कर रहे हैं वो सब युवक युवतियां हैं, उनसे उम्र बहुत ज़्यादा है और अधिकांश विवाहिता है, पति का साथ सहवास कर रहे हैं। कैसे दोनों के भीतर दोस्ती होना संभव है? क्योंकि हम लोग एक जागतिक विचार से इसको विचार करते हैं। ये सख्य भाव का जागतिक रिश्ता नहीं है, ये पारमार्थिक रिश्ता है। ये हमारा जो इस शरीर की उम्र से इसको विचार्जन नहीं करना चाहिए। ठाकुर एवं स्वामी जी का रिश्ता वो बराबर के लिए है, जो कि ठाकुर नरेंद्रनाथ को दर्शन के बाद ही पहला दिन ही कबूल कर दिया। यद्यपि तुम इस रूप से आए हो, तद्यपि तुम हमारा चिरसखा है। नररूपी नारायण, नारायण नारायण बराबर संबद्ध है। तो अभी इसमें जो ठाकुर का जो रोल उन लोग प्ले कर रहे थे, सखा का भाव, तो हम देखे हैं कि ठाकुर का प्यार एकमुखी था, जबकि नरेंद्रनाथ उसको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन यही है जो सख्य प्रेम का मूल रहस्य, जिसका विस्तार रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक संगीत में किया है। अनेक संगीत में किया है, उसका एक संगीत में उल्लेख कर रहा हूँ, तो ये परिष्कार होगा। तो रविंद्रनाथ कहते हैं ये प्रेम को उद्घाटन करते हुए, जो जिसको प्यार करते हैं उसको कहते हैं आमारो परानो जहा चाय तुम्ही ताई गो, तुम्हा छड़ा आर ये जगती मोर केहो नाई किछु नाई गो। मैं जो चाहता हूँ, मेरा प्राण जो चाहते हैं, तुम वही हो, प्राण सखा। तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं है, कुछ नहीं हो। एक मुखी होना चाहिए, अनेक नहीं, निष्ठा होना चाहिए। मैं जिसको प्यार करता हूँ वो एक ही है। ठाकुर भी कहते हैं नरेंद्रनाथ के साथ कोई बराबर नहीं है, एकमात्र नरेंद्रनाथ ही है। सब ईर्ष्या करते थे, ठाकुर कहते नहीं होगा, नरेंद्रनाथ और किसी के बराबर नहीं है। और इसमें क्या कहते हैं, अगर तुम छोड़ के चले जाते हो, हमारे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे साथ तुम्हारा अच्छा नहीं लगता है, उसमें हमारा आपत्ति नहीं है। यही है सख्य भाव का प्रेम का त्याग। तुम्हें सुखो यदि नहीं पाओ, जाओ सुखेर सन्धाने जाओ। आमी तुम्हारे पेয়েছি हृदय माझे आर किछु नहीं चाहिए। अगर मेरा साथ में अच्छा नहीं लग रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, जहाँ सुख मिल रहा है आप जाइए, यू आर फ्री। आपको मैं मेरा हृदय मंदिर में बैठा दिया बराबर के लिए, मुझे और कुछ अपेक्षा नहीं है, और कोई प्रत्याशा नहीं है। आपके साथ हम प्यार का रिश्ता, सख्य भाव का रिश्ता स्थापन कर दिया। आप बराबर के लिए मेरा प्राण सखा हो, प्राण प्रिय हो, मैं इटर्नल फ्रेंड, इटर्नल कंपेनियन। तो अगर आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे जिएंगे, उसका भी विचार कह रहे हैं। आमी तुम्हारी बिरहे तुम्हारो बिरहे रहिब बिलीन करिब तुम्हाते बास दीर्घ बरस दीर्घ रजनी दीर्घ दिवस दीर्घ रजनी दीर्घ बरस मास। अगर आप नहीं रहेंगे तो तुम्हारा बिना मैं बिरह का दीवन। जब तुम रहते हो तब हमारा मिलन दिवस होता है, जब तुम नहीं रहोगे तब विरह होगा।
तुमसे अलग होकर मैं रहेंगे, उससे हम विलीन होकर रहेंगे, तल्लीन होकर रहेंगे, तुम्हारे चिंतन से रहेंगे। और कितना दिन? दीर्घ दिन, दीर्घ रजनी। तब रजनी और दिन, दिवस दीर्घ हो जाएगा। हम जानते हैं जो जब श्री कृष्ण के साथ ब्रजबालिकागण रहते थे तब उसका रजनी बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, और जब नहीं रहते तब दीर्घायित हो जाता। यद्यपि ये रास पूर्णिमा के कहा जाता है कि चंद्रमा उस दिन सबसे ज़्यादा समय जो आसमान में विराजमान थे, ताकि वो भी मस्त हो गए देखते हुए। लेकिन कहा जाता है कि विरह का समय बहुत लंबा हो जाता है, मिलन का समय तत्काल खत्म हो जाता है। तो ये कहते हैं हम दीर्घ काल आपके लिए मैं इंतज़ार करेंगे, आपको विरह काल में हम दीर्घ रजनी, दीर्घ दिवस, दीर्घ वर्ष, मास, साल, महीना सब हम बिता लेंगे। और सबसे बड़ा बात जो बोल रहे हैं आखिर में, ये लक्षणीय है। यदि आर काहारेओ भालोबासो, यदि आर फिरे नहीं आसो, तबे तुम ही जहाँ चाहो ताई जान पाओ, आम ही जो तो दुखों पाई दो। आप जो चाहते हैं आपको मिल जाए। अगर आप दूसरे किसी को प्यार करोगे, दूसरे के किसी के पास चले जाएंगे, हमारा उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन ये तो कहते हैं, लेकिन ये इसका दिल का बात नहीं है। मैंने जो कहा, जो प्रेम का एक आयाम है ममता, वो मेरी है और किसी को नहीं। जैसे ठाकुर कहते, मैं वो सावधान रहते हैं, नरेंद्र जन आर का और ना है। इसको समाधान कैसे हुआ? समाधान प्यार से होता है। जब नरेंद्रनाथ पवारिया बाबा के पास चले गए, ठाकुर उसको आविर्भाव होकर उसको मना नहीं किया। वो तो कर सकते थे, अलौकिक है, भगवान है, वो इसको ना कर सकते थे, उन्होंने ना नहीं किया। He never interferes, the lover never interferes with the beloved. He allows him or her to grow, go on your own. और यद्यपि कहते हैं तुम नहीं रहने से भी हमारा कोई अर्जा नहीं है, दिल का बात नहीं है। अगर दिल का बात होता तो ठाकुर आविर्भूत नहीं होते। 40 दिन आविर्भूत होकर प्रमाण कर दिया कि नरेंद्र चले जा रहे हैं। उसमें वो जाने में उनका आपत्ति नहीं है, बड़ा बहुत दुखी है। तुम चले जाने से मेरा जो दुख, वो उनको आविर्भाव से, आँख का आंसू से, मौन शोक मुख का देखकर नरेंद्रनाथ को पता चला, अगर मैं चले जाते हैं तो ये व्यक्ति बहुत दुखी हो जाएंगे। यही है सख्य भाव का आखिर बात। इसका समाधान क्या हुआ? यद्यपि प्रेमी कहते हैं जब आप चले जाओ हमारा कोई हर्जा नहीं होगा, लेकिन जब प्रेम सच्चा होगा उसको आना ही पड़ेगा। दैट इज़ द सॉल्यूशन। ये सच्चा प्रेम का प्रमाण है। अगर वो चाहते हैं हम नहीं आएंगे, लेकिन प्रेम का बंधन से उसको आना ही पड़ेगा। जब श्री कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, जब वो आदर्शन हो गए, जब ब्रज नारीगण, ब्रज बालकगण अधीर होकर रो रहे थे, तब उसको आना ही पड़ा। और उन लोग, श्री कृष्ण ने उल्लेख किया भागवतम में, मैं आप लोग से चिरऋणी हूँ। आई एम एवर इंडेटेड टू यू फॉर योर लव। यही है सख्य भाव का आखिर बात, कि यद्यपि नरेंद्रनाथ उनको इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में उसको वापस आना ही पड़ा, जिसका विस्तार नरेंद्रनाथ खुद कबूल किया, स्वीकार किया। उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार के अवसर है, 10 बजे के बाद श्री माँ की मधुर स्मृतियाँ शारदा संघ का क्लास है एवं शाम को संदर्दी के पुराण नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।